वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। तो ऐसा ही कुछ कहानी है अंजलि और वीर की। आज 4 साल बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी। हवा में फिर वही खुशबू थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उसे देख के ऐसा लगा मानो ज़िंदगी मुझसे बोल रही हो, तू अब भी ज़िंदा है, तू अब भी ख्वाब देख सकता है, तू अकेला नहीं है अब। लेकिन फिर भी मन में कहीं डर था कि कहीं ये सपना तो नहीं जो आँख खुलते ही टूट जाए। मन में हज़ार सवाल चल रहे थे कि तभी वो सामने आके बोली, हाय कैसे हो। मैं तो उस बस देखता ही रह गया। फिर वह बोली, हेलो कैसे हो, बोलो। मैं हड़बड़ाहट में बोला, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। वह बोली, ठीक हूँ, तुम इस कंपनी में जॉब करते हो। मैंने कहा हाँ। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी और बोली, मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ, यह आज मेरा पहला दिन है जॉब का। यह सुनकर मानो मेरे अंदर कहीं खुशी की लहर चल पड़ी, लेकिन मैं उस खुशी को बांट नहीं सकता था। मैं आज 4 साल बाद उससे मिला था। वो मेरी पहली मोहब्बत थी। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन आया जब वो मुझसे जुदा हो गई। आखिरकार गलती भी मेरी ही थी। असल में वो मुझे छोड़ के नहीं गई थी, मैंने ही कुछ गलत कर दिया था उसके साथ। मैं ही बहक गया था किसी और के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार अगर सच्चा हो तो बुरे से बुरे इंसान को बदल देता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। मैं अंजलि को भूल के भी नहीं भूल पाया था, और फिर आज 4 साल बाद वो मेरे सामने हैं। क्या बोलूँ उससे, मैं किस मुंह से बात करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। वह मेरे ही ऑफिस में नई नई ज्वाइन हुई हैं और मैं उसका सीनियर हूँ। हम रोज़ ऑफिस आते हैं, काम करते हैं और घर जाते हैं। 1 महीने हो गया था, लेकिन अंजलि ने मुझसे एक बार भी हमारी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में बात नहीं की, कभी नहीं। वो मुझसे पूछी कि मैं उसके साथ हूँ या ब्रेकअप हो गया है मेरा। एक दिन जब शाम ऑफिस से निकलने का टाइम हुआ तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मेरे पास छाता नहीं था कि मैं बस स्टैंड तक भी जा सकूं। मैं ऑफिस में ही वेट कर रहा था बारिश रुकने का। तभी अंजलि ऑफिस से निकल रही थी और मुझे बैठा देख कर पूछी, तुम्हें घर नहीं जाना। मैंने कहा, घर तो जाना है, लेकिन मैं आज छाता नहीं लाया और बाहर बहुत बारिश हो रही है, इसलिए वेट कर रहा हूँ रुकने के लिए। वह बोली, ठीक है। फिर थोड़ा रुक के बोली, मेरे पास छाता है, चाहो तो मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ सकती हूँ। मैंने बिना कोई सोचे विचारे हाँ कह दिया और जल्दी से सब सामान रख के उसके साथ ऑफिस से निकला। बारिश इतनी तेज़ थी, हम दोनों भीग गए थे। बस स्टैंड आते आते बारिश की वजह से बस की काफ़ी लेट थी। हम दोनों के बीच शांति थी, न मैं कुछ बात कर पा रहा था न वो कुछ बोल रही थी। फिर मैंने ही हिम्मत जुटा के पूछा कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। वो हंस पड़ी और बोली, नहीं। ये सुनकर मेरा दिल में जो खुशी हुई उसे मैं बता भी नहीं सकता। फिर कुछ देर बाद वो मुझसे पूछी, तुम्हारी हो गई है। मैंने कहा नहीं। फिर थोड़ा रुक कर वो मुस्कुराते हुई पूछी, प्रीति का क्या हुआ। मैं थोड़ा शांत हो गया और बोला, हम साथ नहीं हैं। वह कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी थी। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर कहा कि अंजलि, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। चुप ही थी, कुछ नहीं बोली। मैं भी चुप खड़ा था। फिर दोनों थोड़ी ही देर में बस आ गई। हम दोनों बस में गए। अगले दिन जब मैं ऑफिस में अंजलि को देखा तो मुझे उससे पूछना था क्या सोचा उसने, मुझे माफ़ किया कि नहीं, कैसे बात करूँ उससे। यही सब सोच रहा था कि वो मेरे कैबिन में मुझे एक फ़ाइल देने आई। मैंने बिना कुछ सोचे उससे बोल दिया कि ऑफिस के बाद साथ में चलना, मुझे कुछ बात करनी है। वो बोली, क्या, अभी हम भी इधर बात कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, ऑफिस के बाद मिलना। वो बोली ठीक है, और मैं चली गई। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि कब 6 बजेंगे और मैं उससे बात कर पाऊँगा। टाइम जैसे थम ही गया था। 6 बज गया, सब एक एक कर कर निकल रहे थे ऑफिस से। फिर आखिर में मैंने निकला और साथ में अंजलि भी थी। वो रुकी थी मेरे लिए। आज फिर हम साथ चल के बस स्टैंड, और रास्ते में मैंने उससे पूछा कि कल का जवाब नहीं दिया तुमने। वो शांत ही थी। कुछ देर बाद फिर बोली, किस बात का जवाब, क्या जवाब दूँ मैं, तुम गए थे छोड़ के और अब मुझसे फिर वो सब नहीं चाहिए तो कोई माफ़ी, सवाल जवाब की बात ही नहीं।
मैंने उससे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। 5 महीने हो गए थे हमें एक ही ऑफ़िस में काम करते हुए, लेकिन हम दोनों अब एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उस दिन के बाद मैंने बहुत बार कोशिश किया कि अंजलि को मैं मना लूँ, उससे ये कह सकूँ कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तुम इस ऑफ़िस में ज्वाइन हुई, उससे पहले से मैं तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश किया था, लेकिन नहीं हुआ। और जब तुम इस ऑफ़िस में आई तो मेरी ख्वाहिश का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे पता था कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन कहती नहीं हो। एक दिन मैंने ही कुछ सोचा और ऑफ़िस में आके सबको अपनी शादी की खबर दे दी कि अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। यह सुनकर ऑफ़िस में सब कोई मुझे बधाई देने के लिए आया, लेकिन अंजलि नहीं आई। शाम को मैं खुद उसके पास गया और पूछा कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि मेरी शादी होने वाली है? वो बोली, क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी शादी होने जा रही है, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत लेने जा रहे हो। फिर मैंने पूछा कि तुम मुझे बधाई देने नहीं आई जब सब लोग आए थे ऑफ़िस में? तो बोली, मुझे बहुत काम था, मैं बिज़ी थी। मैंने कहा ठीक है, और मैं वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद अंजलि का मैसेज आया कि क्या तुम सच में शादी कर रहे हो अगले महीने? मैंने कहा हाँ। अगले दिन अंजलि ऑफिस नहीं आई थी। मैं सोचा ये सब क्या हो गया, वो आई क्यों नहीं? फिर मैंने अपने कलीग को कहा कि अंजलि को फ़ोन करके पूछे कि वो ऑफ़िस क्यों नहीं आई। उसने फ़ोन किया तो पता चला कि उसकी बहुत तेज़ बुखार है और वो घर पर अकेली है। मैं तभी ऑफ़िस से निकल गया और उसके घर जाने के लिए रास्ते में मैंने फ़ोन करके उसके घर का पता पूछा और जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचा। वहाँ जाके देखा तो अंजलि अकेली थी और उसको बहुत ही ठंडी लग रही थी, कंबल में सोई थी। मैं जल्दी से उसे उठाकर अस्पताल ले गया। शाम तक उसका बुखार ठीक हुआ तो डॉक्टर ने उसे मिलने की इजाज़त दी। मैं उसके पास बैठा था, वो सो रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, फिर धीरे से उसकी आँख खुली। वो मुझे ही देख रही थी। मैंने धीरे से बोला, नहीं है मेरी शादी अगले महीने, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। यह सुनते ही वो रोने लगी। मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। मैंने इसे गले लगा लिया और हम दोनों एक दूसरे को पकड़कर बेहतर रोए। फिर हम वहाँ से घर गए और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का प्रॉमिस किया। आशा करता हूँ मेरी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। इस आलेख को पढ़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव तो कृपया साझा करें। किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। धन्यवाद।